90% जो लोग हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सेम समझते हैं और इसी वजह से वो क्या करते हैं, मार्केट में लॉस करते रहते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, बिगिनर को क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजन है और अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बाय सेल करके प्रॉफिट कमाना। मतलब आज आपने शेयर खरीदा और आज ही आपने उसे बेच दिया या फिर कुछ दिनों में आपने उसे बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग हो गया। मान लो किसी स्टॉक को आपने 100 रुपये में खरीदा और 110 में जाके आपने बेच दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट आपको हो गया। जो प्रॉफिट हुआ है ये ट्रेडिंग आपका कहलाएगा। इसमें टाइम बहुत कम लगता है। लाइक जैसे एक दिन के लिए आप शेयर को बाय करते हो या फिर एक सप्ताह के लिए बाय करते हो या कुछ महीने 1-2 महीने के लिए बाय करते हो। इन्वेस्टिंग क्या होता है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में या कंपनी में पैसा लगाना। मतलब आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा और उसे कुछ साल किसी कंपनी के शेयर को 100 रुपये में लिया और उसे 2-3 साल बाद 300 रुपये में उसे बेच दिया, तो ये इन्वेस्टिंग कहलाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ पे कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है लॉन्ग टर्म में। अब इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आप सब्जी मंडी में जाते हो, अगर आप सुबह सब्जी खरीदते हो और शाम तक बेच देते हो वो प्रॉफिट पर, तो ये आपका ट्रेडिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आपने आज जमीन खरीदा है और 2-3 साल बाद उसे बेचते हो और उसकी वैल्यू जो बढ़ जाती है और आप बेचते हो जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये इन्वेस्टिंग कहलाया। और मैं अब अपना एक रियल आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं बिगिनर था तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मैं फ़र्क ज़्यादा नहीं समझ पाया। तो हमने किस प्रकार की गलतियाँ की हैं जो आप हमारा मेरा रियल एग्जांपल सुनकर आप उससे बच सकते हो। जैसे पहले शुरुआत में जब मैं लोगों के कुछ टेलीग्राम में ज्वाइन हो गया था और कॉल टिप्स जो मैं लेने लग गया था, उसमें क्या हुआ था कि कोई शेयर बाय करने के लिए बोला है तो मैं शेयर को तो बाय कर लिया क्योंकि मुझे तो पता नहीं टेक्निकल क्या होता है नहीं। तो उसका एक प्रॉफिट देख के एक बार मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं उसे बाय कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या कि उसमें स्टॉप लॉस तो बताया नहीं कितना पे रखना है। तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ लॉस सोच कर अपना खुद से वो अगर स्टॉप लॉस लगा भी लिया है, जैसे जैसे नीचे जाता जाता था मैं स्टॉप लॉस को और नीचे लगाता जाता था। मतलब एवरेज एवरेज तो नहीं करता था लेकिन स्टॉप लॉस चेंज करता जाता। तो इस तरीके से मैंने करीबन 10-15 स्टॉक 20 करीबन 20 स्टॉक मैंने लिए, करीबन 20, 40, 50 हज़ार। उसमें क्या हुआ कि पहले तो ट्रेडिंग कर रहा था, तो ट्रेडिंग करते करते मैं कभी इन्वेस्टर बन गया पता नहीं। मैं मतलब ना मैं स्टॉप लॉस, फिर मैं बाद में क्या किया स्टॉप लॉस ही हटा। बियर मार्केट जब आया पता चला मेरा पोर्टफोलियो जो है बहुत डाउन में चल रहा, तो मैं डर कर अब क्या किया, थोड़े थोड़े लॉस में ही मैं सबको एग्जिट करता गया। ओवरऑल मैं लॉस में सारे स्टॉक को एग्जिट कर, फिर मैं जब मैं अब मुझे जब इससे बात का नॉलेज हुआ कि नहीं, अगर हम लोग को स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें बाय क्यों कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि नहीं, इससे मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाना है, दैट्स ऑल। और प्रॉफिट भी आपका फिक्स होना चाहिए कि इतना से जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है मैं प्रॉफिट लेकर अपना निकल जाऊँगा, तो वो आपका ट्रेडिंग हुई। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे हमारे साथ हुआ कि पहले ट्रेडिंग करते करते कर इन्वेस्टर में बन गया। और ज़्यादातर बिगिनर जो ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं, तो दोस्तों ये गलती नहीं करना है। तो यही रहा